नमस्कार। आज हम आए हैं आपके लिए नया वीडियो लेकर। जैसा कि आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था, हमने हमारी एक सब्जेक्ट यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे उसी सब्जेक्ट की सेकंड पार्ट को। तो चलिए आज हम देखते हैं हम क्या नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जैसे जैसे समय बदला हमारे कंप्यूटर में भी परिवर्तन आया, उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई और उसके साइज़, उसके प्राइस, हर चीज़ में परिवर्तन आया। तो आज हम जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन होती हैं। फर्स्ट जनरेशन, उस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और लास्ट फिफ्थ यूनिट में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को हमने यूज़ किया। ये है हमारी 5 जनरेशन, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्या क्या टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में यूज़ की गई। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, जो स्टार्ट हुई 1940 से 1950 तक। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो थी वैक्यूम ट्यूब की। वैक्यूम ट्यूब का जो साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर का साइज़ था वो भी काफ़ी बड़ा था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो साइज़ था वो एक रूम साइज़ हुआ करता था, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब होते हैं, वैक्यूम ट्यूब जो होते हैं वो कांच के बने होते थे। तो वैक्यूम ट्यूब का साइज़ जो होता था वो काफ़ी बड़ा होता था, जिसकी वजह से जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हुआ करता था, एक रूम साइज़ के कंप्यूटर हुआ करते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हार्डवेयर फेलियर काफ़ी ज़्यादा था। ये हीट काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ किया करते थे। कंप्यूटर जो थे काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज़ करते थे, यानी कि जल्दी गर्म हो जाया करते थे, जिसकी वजह से जो उनका हार्डवेयर फेलियर हुआ करता, यानी कोई भी उनका जो पार्ट था वो ख़राब हो जाता था। तो इसकी वजह से इनको एसी में रखा जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा रिलायबल नहीं थे और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी थे कि इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। नाउ हम मूव करते हैं हमारी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर पे, जो है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन हमारी शुरू हुई सन 1950 से 1960 तक, जिसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो थी ट्रांजिस्टर बेस्ड, यानी कि सेकेंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो थी ट्रांजिस्टर बेस्ड। वैक्यूम ट्यूब से थोड़ा सा छोटा ट्रांजिस्टर का साइज़ होता था और इस जनरेशन में कंप्यूटर का जो साइज़ है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में काफ़ी कम हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़े ये रिलायबल नहीं थे। जैसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर रिलायबल इन सेंस का मतलब है कि रिलायबल इसलिए नहीं थे क्योंकि यहाँ पर ये हार्डवेयर फेलियर के चांसेस ज़्यादा हुआ करते थे, क्योंकि ये वही इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करना, तो ये जल्दी हीटअप हो जाया करते थे और हीटअप होने की वजह से इनका कोई भी पार्ट कभी भी ख़राब हो जाता था। लेकिन इनका साइज़ थोड़ा यहाँ पर छोटा हुआ और इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन ये सिर्फ साइज़ में ही इफ़ेक्ट आया, बाकी ज़्यादा चेंजेस इस जनरेशन के कंप्यूटर में नहीं आए। फिर आया हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1960 से 1970 तक चली, जहाँ पर हमने यूज़ करी इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, यानी कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो होती थी सिलिकॉन चिप की। यहाँ पर जो जो कंप्यूटर के पार्ट्स थे उनको एक सिलिकॉन चिप के ऊपर थोड़े थोड़े पार्ट्स में अरेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर का जो साइज़ था वो आपका एक टेबल साइज़ कंप्यूटर आपका कन्वर्ट हो गया। यानी कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में जो यहाँ पे कंप्यूटर का साइज़ था वो काफ़ी छोटा हो गया। इसमें यहाँ पे आप एक टेबल साइज़ का कंप्यूटर देख सकते थे इस जनरेशन में, और प्लस इनकी जो रिलायबिलिटी थी वो भी बढ़ गई, यानी कि इनके हार्डवेयर फेलियर के चांसेस कम हो गए, जो कि हमारे फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में यहाँ पे इसका फ़ायदा रहा कि यहाँ पे ये हार्डवेयर फेलियर कम करते थे, तो इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो भी कम हो गई। और यहाँ पर जो इनका कॉस्ट था, यानी जो प्राइस था वो भी काफ़ी कम हो गया कि यहाँ पर ये अफोर्डेबल हो गए कि लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या घरों में इसको यूज़ कर पाने लगे कंप्यूटर को। ये थी हमारी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर आती है हमारी फोर्थ जनरेशन, जो कि 1970 से शुरू हुई और वो अभी तक चल रही है। ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हुआ है और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आज के टाइम में हर कोई उसे अफोर्ड कर सकता है और यूज़ कर सकता है, जो कि बाकी के 3 जनरेशन्स में थोड़ा पॉसिबिलिटी कम थी।
तो अब हम आते हैं हमारी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, यानी कि जो अभी हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, आप टच स्क्रीन यूज़ करते हो, है ना, तो ये सारे हमारे आते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड होता है। इसके अंदर हमारे पास आज के टाइम में बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे हम टच स्क्रीन फ़ोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप आने लगे हैं हमारे इसमें जो टच स्क्रीन होते हैं। तो ये जो है वो हमारी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हमारे अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। डिपेंड करता है हमें किस टाइप का चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए और किस साइज़ के लिए चाहिए। तो आप मेरी अभी यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने अलग अलग 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दिखाए हैं। सबसे पहला जो है वो है बेस्ड ऑन टाइप, यानी कि किस टाइप का आपको चाहिए। दूसरा है बेस्ड ऑन पर्पस एंड तीसरा है बेस्ड ऑन साइज़। ठीक, तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं और कौन से कंप्यूटर कहाँ यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की, यानी कि हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज़। हम साइज़ के बेसिस पे अलग अलग टाइप के कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें हमारा आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा और सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन किए गए थे जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट का डेटा प्रोसेस कराना होता है, जहाँ पर हमें एक टाइम पे मिलियन बिलियन इंस्ट्रक्शंस या डेटा कुछ सेकंड्स के अंदर प्रोसेस कराना होता है, तो हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर के अंदर हज़ारों प्रोसेसर इंटरकनेक्टेड होते हैं जो कि इसकी प्रोसेसिंग को फास्ट बनाते हैं। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो एक टाइम पे ज़्यादा अमाउंट का डेटा प्रोसेस करने के लिए, एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो डिज़ाइन किया गया है वो इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि वो एक टाइम पर 100 या 1000 यूज़र्स को एक टाइम पर सपोर्ट कर सके। ये मेनली यूज़ किया जाता है बैंक में, टेलीकॉम सेक्टर में, जो कि एक टाइम पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सपोर्ट करता है और उसे प्रोसेस कराता है। तो ये कहलाते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक मीडियम साइज़ का मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर होता है जो कि एक टाइम में 4 से 200 यूज़र्स को एक टाइम पर प्रोसेस कराने की परमिशन देता है, यानी कि एक टाइम पे यहाँ पे 400 से 200 यूज़र्स को सपोर्ट करता है कि वो वर्किंग कर सकें। इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं माइक्रो कंप्यूटर पे। माइक्रो कंप्यूटर इज़ अ कंप्लीट कंप्यूटर जो कि स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि एक बार में एक ही व्यक्ति यूज़ कर सकता है। अभी हम इसको नॉर्मली जो बोलते हैं वो बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, जिसमें आप बोल सकते हो आपका जो डेस्कटॉप होता है या लैपटॉप, ये आपके माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, जो कि स्पेसिफिकली एक बार में एक ही बंदा यूज़ कर सकता है, उनके लिए डिज़ाइन किए गए हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पस, कि हमें क्या पर्पस के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड दूसरा आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर वो होते हैं जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स को एक टाइम पर सपोर्ट कर सकते हैं और इनके अंदर काउंटलेस एप्लीकेशन सपोर्ट की जाती हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर किसी भी टाइप का काम कर सकते हैं, किसी भी टाइप का टास्क आप परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं, फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो ये हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर में आते हैं कि जनरली वो एक टाइम पे डिफरेंट अलग अलग एप्लीकेशंस को सपोर्ट करते हैं। फिर आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का मतलब होता है वो कंप्यूटर जो कि स्पेशली एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। नेक्स्ट आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि स्पेसिफिकली एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इसमें इसके प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं वो मशीन के अंदर, और ये स्पेसिफिकली वो एक टास्क के अलावा कोई अदर फंक्शन को ऑपरेट नहीं करते। तो ये कहलाते हैं हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। नेक्स्ट टाइप जो हमारा आता है वो आता है बेस्ड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग के बेसिस पे हम कंप्यूटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे सबसे पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर। इसे एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि वो एनालॉग कंप्यूटर जो हैं वो मेजर
करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल और फिजिकल मैग्नीट्यूड, जैसे आपको प्रेशर मेजर करना है, प्रेशर से रिलेटेड, या वाटर फ्लो, वोल्टेज, तो ये स्पेशली उसी टाइप के डेटा को प्रोसेस किया जाता है। फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो डेटा को डिजिट्स में कन्वर्ट करता है और ये पूरे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जो कि डिजिट्स रिलेटेड होते हैं, और इन डिजिट्स पे जो ऑपरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे परफॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जिसके अंदर दोनों एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की कैपेबिलिटी हो, मतलब दोनों के फीचर्स होते हैं। जैसे कि एनालॉग में हमने पढ़ा जो कि किसी चीज़ को मेजर करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, जैसे प्रेशर, वोल्टेज, वाटर फ्लो। डिजिटल में वो कोई भी डिजिट रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के जो बनता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर मेनली सूट करता है उस कंडीशन में जब हमें डिजिटल डेटा की प्रोसेसिंग करानी हो जिसे हमें एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो हम हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेमोरी, कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होती हैं। मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि उस डिवाइस में आप कितनी इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हो और कितनी एफिशिएंटली वो एक टास्क को परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर की मेमोरी दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है बिकॉज इसके अंदर डेटा ज़्यादा लंबे टाइम सेव नहीं होता। जैसे ही इसमें पावर सप्लाई बंद होती है इससे डेटा डिलीट हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी काफ़ी कॉस्टली होती है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी, यानी इसमें जो डेटा आप स्टोर कर सकते हो वो काफ़ी कम कर सकते हो इन कंपैरिजन सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो टाइप्स आते हैं। सबसे पहला आता है रैम और दूसरा आता है रोम। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की। इसको हम टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं बिकॉज जैसे ही इसमें पावर सप्लाई बंद होती है वैसे ही इसमें से जो हमारा डेटा है वो डिलीट हो जाता है, इसलिए इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं या टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं। जैसे ही सिस्टम स्विच ऑफ आपका डेटा डिलीट हो जाता है। फिर आता है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी होती है कंप्यूटर की जिसमें आपका डेटा परमानेंटली स्टोर्ड होता है सिस्टम के स्विच ऑफ होने के बाद भी। इसके अंदर डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है और इसके अंदर जो डेटा है वो यूज़र के द्वारा रीसेट नहीं किया जा सकता, तो इसको हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी यानी कि वो डिवाइस जो कि हम हमारे कंप्यूटर की मेमोरी स्पेस बढ़ाने के लिए एक्सटर्नली अटैच करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जहाँ पर हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है इंटरनल स्टोरेज में हमारे जो डेटा है वो स्टोर नहीं हो पाता और हमारी मेमोरी स्पेस जो है वो फुल हो जाती है, तो इसके कारण हम सेकेंडरी मेमोरी अटैच कर लेते हैं जिससे कि हमारा जो कंप्यूटर की कैपेसिटी है स्टोरेज कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो स्लोअर होती है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहला इसमें है HDD। ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे हम अपने डेटा को डिजिटली स्टोर करा लेते हैं और इस डेटा को फैच करा लेते हैं बाय रोटेटिंग द प्लेटर्स। इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर यूज्ड एज द मेन स्टोरेज डिवाइस। HDD का मतलब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क एक मोस्ट कॉमन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है जो कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की डेटा स्टोरेज कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक मैग्नेटिक डिवाइस होता है जिसके अंदर डेटा जो है डिजिटली स्टोर होता है। इसके अंदर रोटेटिंग प्लेटर्स होती हैं जिसके थ्रू हम अपने डेटा को फैच कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होता है जो कि नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल मतलब ये डेटा को परमानेंटली स्टोर कराता है, इससे डेटा डिलीट
नहीं होता। नेक्स्ट जो सेकेंडरी मेमोरी आती है वो होती है हमारी सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। ये एक पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि अलाउ करता है हमें कि हम ऑडियो, वीडियो या रिकॉर्डेड फाइल्स डिजिटल फॉर्म में इसके अंदर रख सकते हैं। हम इसके अंदर टेक्स्ट फाइल्स को भी रख सकते हैं, फोटोग्राफ्स को भी रख सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस इसके अंदर कैरी आउट की जा सकती हैं। सीडी एक मोस्ट कॉमन सेकेंडरी डिवाइस होता है जो कि हम लोग सब कॉमनली जानते हैं कि सीडी कैसी होती है। फिर आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी आज के टाइम में सबसे कॉमनली यूज्ड होने वाला सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होता है। ये एक पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव डिवाइस होता है फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑडियो। पेन ड्राइव जो होती है वो एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर हम इजीली डेटा स्टोर कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पर अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारा जो डेटा है वो ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ये डेटा फाइल्स हो सकती हैं जो कि हम एक कंप्यूटर या लैपटॉप से दूसरे कंप्यूटर या लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये विद इन अ मिनट आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कराता है। थैंक यू। ये थी आपकी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फर्स्ट यूनिट। तो आज हमने इस वीडियो में अपने इस सब्जेक्ट का सेकंड पार्ट भी ख़त्म किया। थैंक यू।